हेलो एवरीवन, आज है 26 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गुजरात की कुछ ऐसी सरकारी कंपनियों के बारे में जिस पर बहुत बड़ी खबर आई है और जिसकी वजह से आज उन कंपनियों में बहुत बड़ी तेज़ी है। जीएनएफसी अगर हम देखें 7% की तेज़ी दिखा रहा है। इसके अलावा गुजरात आल्कीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 8% की तेज़ी है। जीएसएफसी की बात करें तो 9 से 10% की तेज़ी गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र भी दिखा रहा है। अगर बात करें गुजरात गैस की तो हालांकि बस यहीं पर तेज़ी नहीं है, लेकिन उसके अलावा जीएसपीएल 10% की तेज़ी है, जीएमडीसी 7% की तेज़ी है और भी जो कुछ सरकारी कंपनी है जो भैया कहते हैं कि गुजरात की सरकारी कंपनियां हैं उसमें तेज़ी है, क्योंकि सरकार ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है जिससे निवेशकों का फ़ायदा होने वाला है। तो बातचीत करेंगे कि आखिर सरकार ने ऐसा क्या बोल दिया और क्या आउटलुक हो सकता है इन कंपनियों का आने वाले दौर में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जीएनएफसी के साथ। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर की बात करें, अच्छी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिली और 13% की तेज़ी है पिछले एक महीने में। बेहतर तेज़ी कह सकते हो कि देखने को मिली। और अगर एक साल की बात करें तब हालांकि अभी भी 33 से 34% की गिरावट है, अब धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। लेकिन खबर क्या थी जिसने आज इन कंपनियों को ट्रिगर किया? तो खबर ये थी कि भैया गुजरात गवर्नमेंट ने पीएसयूज को बोला है कि हायर डिविडेंड और बोनस अनाउंस करो कंपनियों में, सरकारी कंपनियों को। हाँ ठीक है, यहाँ पर ये है कि गुजरात गवर्नमेंट हैज़ मैंडेटेड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर डिविडेंड, बोनस शेयर्स, बाईबैक एंड स्प्लिट फॉर इट्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो सरकारी कंपनी है जो अच्छा पैसा छाप रही है उनके लिए है ये। तो यहां पर देखिए, स्टेट पीएसयूज आर रिक्वायर्ड टू कफ ऑफ मिनिमम डिविडेंड ऑफ एटलीस्ट 30% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब जितना भी पैसा वो लोग कमा रहे हैं, जितना भी प्रॉफिट कमा रहे हैं आफ्टर टैक्स के बाद, जितना भी पैसा ये लोग कमा रहे हैं, जैसे कि मान लो कि 1000 करोड़ इन्होंने कमाया है प्रॉफिट के बाद, तो 30% मतलब 300 करोड़ इनको डिविडेंड के तौर पर देना पड़ेगा। तो ये बड़ी बात है कि भैया 30% अपने प्रॉफिट का देना होगा। और ठीक है, या तो 30% प्रॉफिट का या तो फिर 5% ऑफ द नेटवर्थ। मतलब या तो 30% दो प्रॉफिट का या फिर जो नेटवर्थ है उसका 5% दो। अभी दोनों में से जो सबसे ज्यादा होगा वो आपको देना है, नेटवर्थ का 5% या तो फिर प्रॉफिट का 30%। और ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। मतलब अब आपको ये जो कंपनियां हैं वो हायर डिविडेंड अनाउंस करती नजर आएगी। अभी अगर मैं जीएनएफसी की ही बात करूं तो जीएनएफसी में आज इसके चलते 28 से 29 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। जनरली बहुत कम ट्रेड होता है ये शेयर। और अगर हम डिविडेंड की बात करें तो कितना डिविडेंड ये पहले पे कर रहा था, तो जीएनएफसी का अगर हम डिविडेंड देखें तो पिछले साल 10 रुपये का पे किया था, उससे पहले 8 रुपये का पे किया था, उससे पहले 5 रुपये का पे किया था। मतलब कुछ खास अच्छा डिविडेंड नहीं पे कर रहा था ये, ठीक है। लेकिन कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही अच्छा है। पिछले साल 8,640 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और प्रॉफिट अगर हम देखें तो यहाँ पर 1,700 करोड़ का प्रॉफिट था। तो अब जीएनएफसी आपको हायर डिविडेंड अनाउंस करता नजर भी आ सकता है, वो भी शायद इसी साल दे सकता है। इसी साल से इसकी शुरुआत भी हो सकती है। इतना ही नहीं, द स्टेट पीएसयू विथ अ नेटवर्थ ऑफ एटलीस्ट 2,000 करोड़ एंड कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ 1,000 करोड़ विल बी रिक्वायर्ड टू बाई बैक इट्स शेयर्स को बाईबैक करने के लिए ये इतना चाहिए होगा आपको। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द न्यू पॉलिसी ऑफ कंपल्सरी डिविडेंड एंड बोनस शेयर विल एड द वैल्यूएशन ऑफ गुजरात स्टेट पीएसयूज, उनका ये कहना है। और यहाँ पर पीएसयूज आर डायरेक्टेड टू स्प्लिट शेयर व्हेन द बुक वैल्यू ऑफ द शेयर एक्सीड 50 टाइम्स ऑफ इस वैल्यू, तभी भैया यहाँ पर स्प्लिट वगैरह इनको करना होगा। और कई सारी पीएसयूज है जिसमें अगर हम बात करें तो भैया जीएनएफसी भी आती है। उसके अलावा गुजरात की बात करें तो ये भी है, गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स भी आती है। यहाँ पर पिछले एक महीने में देखें तो यहाँ पर 18 से 19% की तेज़ी ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आज भाग रहा है वो है जीएसएफसी, गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र भाग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी सस्ता था ये। और अगर हम बात करें पिछले एक महीने में तो 17% की तेज़ी दिखा चुका है ये। और अगर मैं इनके डिविडेंड की बात करूं तो काफ़ी अच्छा इनका रेवेन्यू है। देखिए, ये मैं बात कर रहा हूँ गुजरात फर्टिलाइज़र की, गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र जीएसएफसी की ही मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज यहीं पर देखने को मिले हैं, 75 लाख से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स हैं। और अगर यहाँ पर इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो अच्छे हैं, 9,000 करोड़ से भी ज़्यादा के रेवेन्यू है। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो तकरीबन 900 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट है इनके। बेहतर चीज़ है ये।
उसके अलावा अगर हम बात करें तो GSPL भी आता है, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट भी आता है, GMDC, उसके अलावा गुजरात गैस जो है। हालांकि गुजरात गैस में आज उतनी बड़ी तेज़ी नहीं आई है, जबकि अगर देखा जाए तो एक महीने में ये गिरा है नीचे की तरफ। और गुजरात गैस का अगर हम प्रॉफिट देखेंगे, रेवेन्यू देखेंगे, तो यहाँ पर 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू है उनका लास्ट क्वार्टर में। और प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 1,285 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। हालांकि कम प्रॉफिट है इनका, रेवेन्यू के हिसाब से मार्जिन कम नज़र आए हैं इनके। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि एक प्रॉब्लम ये भी होगी गुजरात गैस को कि भैया अदानी गैस भी मेनली गुजरात में इनका बेस है, अदानी का भी, तो कहीं ना कहीं इनका थोड़ा बहुत टक्कर अदानी से अभी चल रहा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट इनके लिए, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से जिस कंपनियों के ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र होनी चाहिए आपकी, वो GNFC है, वो GSFC है, और वो है गुजरात गैस। यहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। उसके अलावा भी कुछ और कंपनी है, GMDC अलावा के और भी कुछ कंपनियाँ हैं, वो भी है। लेकिन हाँ, एक बड़ा डिविडेंड आपको अनाउंस होता नज़र आ सकता है बहुत जल्दी। इसी साल शायद आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसे डिविडेंड अनाउंस होते हैं यहाँ पर। और देखो यार, जो कंपनी बड़ी डिविडेंड अनाउंस करती है वो लोग उसको होल्ड करके रखते हैं। ये हमने देखा है वेदांता के केस में, ठीक है। वेदांता ने जब से ज़्यादा डिविडेंड पे करना शुरू किया पिछले 2-3 सालों में, उसके शेयर में भी कई बड़ी तेज़ी आई और लोग होल्ड करके रखते हैं इसको। अब देखते हैं कि ये कितना डिविडेंड पे करेंगे और लॉन्ग टर्म का क्या आउटलुक होगा। अब मैं सभी कंपनियां अच्छी नहीं, अगेन मैं कह दूं, कुछ कंपनियां अच्छी है जहां पर मौके बनेंगे। एक GNFC मुझे पसंद आती है, यहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए GNFC के ऊपर। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन ऑलरेडी ये दिखा चुका है। अगेन ऐसा नहीं कि अभी के अभी जाके खरीद लो, हो सकता है कि जब मार्केट क्लोज हो तो ये जो 10% की तेज़ी है शायद 5-6% की भी रह जाए, ठीक है, ऐसा भी होगा। और कल शायद थोड़ी सी और फर्दर श्रिंक देखने को मिल जाए। लेकिन जब भी करेक्शन आएगा यहाँ पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। तो यहाँ पर इन कंपनियों के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, चाहे गुजरात नर्मदा वैली की बात करें या फिर गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र की बात करें हम यहाँ पर, या फिर गुजरात गैस की बात करें। तो इन कंपनियों के ऊपर नज़र रखें। लेकिन हाँ, करेक्शन में खरीदारी के मौके हैं। ऐसा नहीं कि आज भाग गया तुम अभी के अभी जाके खरीदारी कर लो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए यहाँ पर, बाकी आपकी मर्जी है। वीडियो को यहीं बैंड करूँगा, पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सरकार की जो अनाउंसमेंट है डिविडेंड को लेकर, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।